नमस्कार दोस्तों। घर नहीं खरीदोगे तो क्या खरीदोगे? तो ये जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं 25 से 35-40 साल वाले, ये डेटा भी आ रहा है अभी कि भाई अगर इंसान घर नहीं खरीद रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, और उसके बहुत जेन्युइन रीजंस में, इट्स नॉट पहली बात तो इजी टू बाय, तो वो ऐसा नहीं है कि उस सारे को बचाकर कहीं कुछ पहुंच रहा है कहीं पे। लॉट मैनी मनी अभी लेटेस्ट जो भी डेटा आ रहा है, और जो मैंने कुछ पॉडकास्ट से भी बात कर देखी, राशमानी वाले से भी, और उन लोगों ने भी अपना रिसर्च डाली हुई है, मार्सलस वालों ने, कि पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन वेरियस अदर थिंग्स, क्योंकि पैसा मोटा ईएमआई जा नहीं रही, एसआईपी इतनी कर ली, तो लेट्स लिव आवर लाइव्स। अभी लेट्स लिव आवर लाइव्स का हक तो है, मैंने पहले भी दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया कि मैं नहीं लेना चाहता किसी का हक, आपकी लाइफ है, बट देन देयर आर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब आप एसेट में घर नहीं लगाते, एसेट में पैसा नहीं लगाते, तो वो पैसा आपसे कोई भी ले जा सकता है, इट इज ईजी। और आपके पिताजी मांग सकते हैं, मम्मी मांग सकती है, भाई मांग सकता है, बहन की शादी में लग सकता है, बीवी घूमी घूमी करा सकती है, या और कुछ नहीं तो आप ही की चुल बन सकती है कि मिजरेबल सी लाइफ चल रही है, ऑफिस में इतना है, चलो लेट्स गो एंड हैव अ ब्रेक फॉर 4 days and keep having this 3-4 days break every 3-4 months and spending so much money that we will break and we will never be able to take a permanent break, and we look forward from to one break and live between breaks। समझ में आए ब्रेक ब्रेक वाली मेरी थ्योरी, ब्रेकिंग थ्योरी, कि ब्रेक्स के बीच में ये, क्योंकि कुछ आपका बना ही नहीं। एंड वो ज़्यादातर क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक छोटा चीज़ बन सकती है कहीं पे, उसको बनाने की जगह सब लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं कि पहला घर तो मैं अपना ही लूँगा। कोई नहीं सोचते कि, एंड इट इज़ नेचुरल, बिकॉज आप टैक्सी नहीं खरीदेंगे पहले अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी। हर आदमी कहेगा मैं स्कूटर पे चलता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा। कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं तो डिज़ायर लेके उसको टैक्सी में चलाऊंगा और 2 डिज़ायर टैक्सी में चला दूंगा और मैं खुद इस वाली पे टैक्सी में चलूंगा। बट ये थॉट प्रोसेस अब लाना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ नो वे यू कैन बाय दैट कार। फिर आपकी जगरनॉट जो है वो रुक जाएगा इन्वेस्टमेंट का। दैट्स वाई उन ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका कहना भी सही है कि वेरी अर्ली अगर आपने घर बड़ा ले लिया अपने लिए तो वो आप अटक जाओगे, वो भी एक फैक्ट है। पर इसका ये मतलब नहीं कि उस एसेट क्लास में नहीं होना, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस लेवल पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर ये चेंज नहीं करोगे तो फिर बात वही बार बार घूम कर आएगी कि भैया नहीं लोगे तो फिर किधर किधर खर्चे कर दोगे, और वो परमानेंट खर्चे हो जाएंगे, वापस कभी नहीं हो सकते। आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ले ली, जिम की मेंबरशिप ले ली, घूमी घूमी की आपको आदत होगी कि ये कोई हॉलीडे पैकेज वाला जो क्लब मेंबरशिप वाले में चलते हैं वो पाल लिए आपने, फिर आप उस लाइफस्टाइल को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो घर नहीं खरीदोगे। और घर का उससे पहले फिर शादी कर लोगे, बच्चा कर लोगे तो वैसे ही फिर स्कोप नहीं है। फिर जब बच्चा नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, तो फिर घर खरीदना ही क्यों? तो जो घर की जो वो है इक्वेशन ऑफ लाइफ, जो मैं कई कोर्सेज में सिखाता हूँ, मेरा फेमस कंसेप्ट है, उसमें ये कांस्टेंट बनता ही नहीं, वेरिएबल ही रह जाता है हमेशा। लिया ही नहीं जा रहा, वो टिकट साइज घुस ही नहीं रहा। और बिना जहाँ तक पेरेंट्स की हेल्प के, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नई जनरेशन जेन जी घर खरीद ही नहीं सकती विदाउट द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। ना तो टू बी फेयर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स कहते हैं भाई हमने भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है, हमने इतना इनको पढ़ाने में पैसा लगा दिया, अब ऐसा कुछ ग्रेट हमारा बुढ़ापे में फ्यूचर नहीं है। नौकरियां आपको पता है कॉर्पोरेट, और उसमें 45-48 तक तो दुकान बंद हो रही है बहुत लोगों की, अनलेस अनटिल यू आर फ्रॉम ए ब्लू ब्लड पेडिग्री को, IIT IIM वगैरह के हो, या सीनियर मैनेजमेंट में चले गए, बहुत ही टैलेंटेड हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल 45-48 में दुकान बंद हो रही है। और जो कॉर्पोरेट में उम्र भर काम किया है जिसने, वो सडनली वो अपना बिजनेस भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट दैट ईजी। आई एम नॉट सेइंग कि सभी का बुरा हाल है या बुरा हाल हो जाएगा, बट देर इज अ मेजोरिटी ऑफ पीपल दोज हु विल नॉट नो व्हाट टू डू। सो 23, 24, 25 यू स्टार्ट अर्निंग, 45-48 दुकान इज बंद,
बीच में शादी करें ना करें, घूमी घूमी करें, जीवन जिएं, लिव आवर लाइफ्स करें, विंडो बहुत छोटी है और रिसोर्सेस उतने लिमिटेड हैं, तो उसमें क्या ही क्या कर लेंगे। ऐसा फीलिंग ज़रूर आती है कि ओहो ले लिया तो फिर मैं लाइफ के बाकी सारे मज़ों से वंचित हो जाऊंगा। पिछली जनरेशन जो थी 1950s में पैदा हुई, जिनने शादियां करी 1980s में जाके, वो लोगों ने तो ऐसे घूमी घूमी मजे नहीं करे, तो उनने प्रॉपर्टी और एसेट्स बना लिए, तो आज वो मजे कर पा रहे हैं। इट इज लाइक कि जवानी में मजे कर लो या सारे जोर लगा के, और मिडिल एज बुढ़ापा खराब कर लो, या भी थोड़े सुहाते हुए जाए, हरियाणवी वर्ड विच मीन्स लूजली ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश रीजनेबल। रीजनेबल अप्रोच रख लो, कुछ खर्चा कर लो, कुछ बचा लो, कुछ खरीद लो, मिलजुल के खरीद लो। एंड वाइफ्स अदरवाइज अगर आप नहीं खरीदेंगे तो बीवियां वैसे भी लेट 30s अर्ली 40s में पैनिक मचा के खरीदवाती हैं, तो वो आपकी जो दूसरी वाली जर्नी होती है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। घर फिर आप महंगा खरीदते हो या बहुत ऐसी वाला लेते हो जो आप शायद डिजर्व उस पैकेज पे या उस पॉइंट पे नहीं करते। एंड ये गलतियां मैं लोगों की बहुत होते देखता हूँ। लोगों को एक कोई भी ना रियल एस्टेट का आइडिया नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल पे बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था मेन चैनल पे सैंगोलाइफ सुथरास पे, कि यार जैसे सर्दियां हो रही हैं, कपड़े फैले रहते हैं, सूखते नहीं, गीले रहते हैं, और कभी बारिशों में सर्दियां 3-4 महीने। बड़ा अच्छा वीडियो बना, बहुत लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया। तो आई वाज ट्राइंग टू टेल पीपल कि यार ये ड्रायर खरीद लो, क्लॉथ ड्रायर। तो एक आदमी लिखता है भाई कि अरे ये इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है, एक कमरे में हीटर लगाओ और उसमें कपड़े डाल दो, सारे सुबह तक सूख जाएंगे। वो तो हमारे स्टूडेंट हैं या जो नॉर्मल कॉमन सेंस वाले हैं, वो भैया फूफा वो कमरा 50-60 लाख का आता है, 40,000 का ड्रायर के पैसे बचाने के लिए। तो यानी वो भाई जो भी होगा वो होगा किसी ऐसे शहर या जगह का जहां थॉट प्रोसेस लेवल यही है कि यार 40,000 रुपए का ड्रायर मतलब बचाओ, और कमरे तो कमरे ही कमरे हैं, घर तो घर ही घर है। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और आप ये देख लो, एक एक कमरे का क्या क्या, एक कमरा क्या है भाई, 10x12 का कमरा लगाए, 10x11 का लगाए, 110 कारपेट, यानी कि तकरीबन 150 सुपर एरिया, 150-160 सुपर एरिया, और उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 15-20 हजार से, तो मतलब 32 से 40 लाख का कमरा पड़ेगा। उसमें फिर आप वुडवर्क कराओगे, कुछ और कराओगे, या जो भी कराओगे, तो ओवरऑल कमरा है तो बाथरूम भी होता ही है साथ में। तो मतलब तकरीबन मैंने 40-50 लाख की फिगर कोई ज़्यादा गलत नहीं बताई। वो उसको वेस्ट करने को तैयार है। और जबकि बात ही ये हो रही थी कि कुछ छोटी चीज़ें से आप टुडे, एक मैसेज ये है, व्हेन यू आर प्लानिंग अ हाउस, अभी छोटे कारपेट एरिया के भी कई शहरों में आराम से आते हैं, द वे यू डू योर किचन कैन सेव लॉट ऑफ स्पेस। द वे यू डू योर, अगर इस पे वीडियो चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, द वे यू डू योर अलमीराज। आज के दिन अलमीरा का नया सिस्टम है कि ऊपर दुछत्ती रखते थे, वो रखनी नहीं है, ऊपर भी टंगने वाले हैं, और वो ऐसे करके नीचे आ जाते हैं। आप अलमारी खोलो, ऐसे करो, ऊपर से वो नीचे आ जाता है, उसको यूज करो, फिर चीं करके ऊपर चला आता है। सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जस्ट 1.5, 2, 3, 4 लाख और 5 लाख का वुडवर्क थोड़ा फैंसी और अच्छा कराकर यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज स्पेस वेरी वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेंजिंग टाइम्स के साथ ये अपडेट होना। बहुत तरह से मैं रियल एस्टेट बढ़िया तरह से सिखा रहा हूँ। जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत वर्कशॉप्स प्लान रहती है जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है मेंबर्स को, आने वाले टाइम पे भी हैं, और मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आप मेरे से कुछ वर्कशॉप प्लान है, हाउ टू सेल, व्हेन टू सेल। सेल के ऊपर कोई नहीं बताता, बाय बाय तो सभी करते रहते हैं, मतलब बाय मतलब ये वाला नहीं, BUY वाला, ठीक है। तो सेल कब करनी है, कौन सी करनी है, कैसे करनी है, करके क्या करना है, क्या पैरामीटर्स है, किस हिसाब से करनी है, तो ये मेरी वर्कशॉप प्लान होगी। जो जो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे प्लीज़ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल की मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप ले लें। मंथली मेंबरशिप है, बहुत नेटफ्लिक्स से बेटर वसूली होगी आपकी, एंड आपको प्रैक्टिकल चीज़ें, टिप्स सीखने और समझने को मिलेंगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।